का थोड़ा और कम कर रहे थे, पंखा बढ़ा देते हैं। नहीं सो जाते हैं। नहीं थानेदार साहब, नहीं मैं पढ़ूंगी। पता नहीं कैसे ना नींद आने से ना बार बार मारे को आ जा रही। पुलिस संग संग वीर बना टीचर। बुलबुल की स्टडी में वीर ने की मदद। कलर्स टीवी के शो मेरा बालम थानेदार में आज वीर बन गया है टीचर, जहां पर वो बुलबुल को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि बुलबुल एग्जाम में अच्छी तरीके से पास हो जाए। वहीं पढ़ते पढ़ते बुलबुल की आंख लग जाती है, जहां पर वीर उसे उठाता है। उसी बीच नींद में बुलबुल बड़बड़ाने लगती है। वहीं वीर बोलता है कि तुम सो जा, जिसके बाद बुलबुल को एहसास होता है कि उसे पढ़ लेना चाहिए। तो तभी वो उठती है और ड्रॉर से बाम लगा लेती है अपने आंखों में, वीर के मना करने के बावजूद। वहीं आपको बता दें कि बुलबुल किताब से नहीं बल्कि सुन के पढ़ाई कर सकती है और उसे सुनकर जल्दी याद होता है। अभी तो देखिए ना कैसे वीर ने नई तकनीक अपनाई है, वो उसे ईयरबड दे देता है और वो पढ़ के सुनाता है ताकि बुलबुल सुनकर जल्दी से याद कर सके। अब देखना होगा कि बुलबुल ये एग्जाम कैसे पास करती है या फिर आएगा नया तूफान। अब कॉन्सेप्ट पेटी कैश बुक का। पेटी कैश बुक्स आर द बुक्स इन व्हिच स्मॉलर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द बिजनेस आर नोटेड। दिस देयर आर हेवी एक्सपेंसेस आर नॉट नोटेड इन दिस कैश बुक। जैसे कि अब समझो कि अगर तुम्हारा चटोरा अचार का बिजनेस है और आप उस बिजनेस को करने जाती हो तो कितने छोटे मोटे खर्चे होते हैं, तो वो सब एवरीथिंग लाइक दैट इज नोटेड इन पेटी कैश बुक। एनी डाउट? पैन मैं फेल नहीं हो सकती। हमारे को कैसे भी इस परीक्षा में पास ही होना है थानेदार साहब। का थोड़ा और कम कर रहे थे, पंखा बढ़ा देते हैं। नहीं सो जाते हैं। नहीं थानेदार साहब, नहीं मैं पढ़ूंगी। पता नहीं कैसे ना नींद आने से ना बार बार मारे को आ जा रही। लेकिन हमारे पास इसको भगाने का तरीका है। बुलबुल आंखें चलेंगी तुम्हारी। बुलबुल क्या क्या करती रहती हो बुलबुल? तुम्हारी आंखें जब हमारी आंखें चलेगी तभी तो नींद आने से भागेगी। देखा, पढ़ाई में पैदल हूँ लेकिन दिमाग से अव्वल हूँ। अब मैं पूरी रात जगूंगी और अच्छे से पढ़ाई करूँगी और देखना इस टेस्ट में मैं अच्छे नंबर से पास होंगी। मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं होने दूंगी थानेदार साहब। लेकिन ना एक छोटी सी समस्या है। ये तुम्हें एकदम याद है? कैसे? क्योंकि अभी आपने बोल कर बताया ना हमारे को पढ़ना नहीं पड़ा, तो जब मैं रट्टा नहीं मारती हूँ ना तो हमारे को सब कुछ याद हो जाता है। वरना जब मैं रट्टा मारने जाती हूँ ना तो हमारे को ना बहुत जोर जोर से नींद आने लग जाती है, या फिर हमारा दिमाग है ना भारत भ्रमण करने निकल जाता है। मिल गया तरीका। ये रखो अपने पास, काम में लगा लेना। मैं तुम्हें बोल कर जोर जोर से पढ़कर सुनाऊंगा और समझाऊंगा, वो तुम्हें याद हो जाएगा। हाँ? नहीं, आप सो जाओ। आप दो ड्यूटी कैसे करोगे? कल तो आपको ड्यूटी पे भी जाना है ना। सॉरी प्यार। किताब मेरे ही पास है। आपके पास? जो मैंने कल के टेस्ट के लिए पढ़ना है। हाँ मैं ही पढ़ाऊंगा। तो मैं जोर जोर से चैप्टर पढ़कर तुम्हें सुनाऊंगा और तुम्हें समझाऊंगा, और फिर तुम खाना बनाते बनाते उसको ईयरफोन पे सुनकर याद करने की कोशिश करना। चैप्टर याद हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा क्यों करेंगे? मैं ऐसा क्यों नहीं करूँगा? मैं ऐसा इसलिए करूँगा क्योंकि मैं तुम्हारी हर मुश्किल को आसान करना चाहता हूँ। तुम जब 2 हाथों से 10 काम कर सकती हो तो क्या मैं तुम्हारे पीछे खड़ा नहीं रह सकता? क्या तुम्हें गिरने से बचा नहीं सकता? मैं पढ़ाऊँगा और तुम पढ़ो। चलो, पहला चैप्टर फिगर ऑफ स्पीच। तो आप ऐसा क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मैं तुम्हें गिरने नहीं दे सकता हूँ। फिगर ऑफ स्पीच। A figure of speech is a departure from the ordinary form of expression or the ordinary course of ideas in order to produce a greater effect. Example है इसका, he is the pillar of state. इसमें ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।